कुछ साल पहले भारत में टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक तूफान बरपा हुआ था जब रिलायंस जियो ने अपनी खदमात का आगाज किया। कंपनी ने सार्फिन को मुफ्त इंटरनेट, फ्री वॉइस कॉलिंग और सस्ते रिचार्ज प्लान देकर पूरे मुल्क में धूम मचा दी। लोग बड़ी तादाद में एयरटेल, वोडाफोन और BSNL जैसे पुराने नेटवर्क्स को छोड़कर जियो में शामिल होने लगे। जियो ने मुख्तसर वक्त में लाखों सार्फिन हासिल किए और देखते ही देखते भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई। जियो ने जब मार्केट में कदम रखा तो उसका सबसे बड़ा हथियार सस्ते इंटरनेट पैकेजेस और मुफ्त कॉलिंग सर्विसेज थी। ये वो चीज थी जिसने आम आदमी को जियो इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। पुराने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को या तो अपनी कीमतें कम करनी पड़े या फिर सार्फिन का नुकसान उठाना पड़ा। जियो की कामयाबी के बाद लाखों लोगों ने BSNL, एयरटेल और वोडाफोन छोड़कर जियो की सिम खरीदी। इंटरनेट का इस्तेमाल बेहद बढ़ गया क्योंकि लोग मुफ्त में वीडियोस देखने और सोशल मीडिया पर वक्त गुजारने लगे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सार्फिन का इजाफा हुआ क्योंकि हर शख्स को सस्ता इंटरनेट मिल रहा था। लेकिन वक्त बदलता है। जब जियो ने मार्केट पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और बाकी कंपनियों को तकरीबन खत्म कर दिया तो आहिस्ता आहिस्ता कीमतें बढ़ाना शुरू कर दें। पहले 399 रुपए में 3 महीने के लिए इंटरनेट मिलता था। अब यही पैक 28 दिन के लिए कर दिया गया। फ्री कॉलिंग खत्म कर दी गई और हर कॉल पर चार्ज लगना शुरू हो गया। इंटरनेट की रफ्तार भी कम होने लगी जिससे सार्फिन को मसाइल पेश आने लगे। अब लोगों को एहसास होने लगा कि जियो ने पहले सस्ता इंटरनेट देकर उन्हें अपनी तरफ मतवज्जा किया, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी उजारादारी कायम करके ज्यादा पैसे कमा रहा है। इसके बावजूद ज्यादातर सार्फिन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि बाकी कंपनियों की खदमात कमजोर हो चुकी थी। जब जियो ने कीमतें बढ़ाईं तो सार्फिन BSNL, एयरटेल और वोडाफोन की तरफ देखने लगे, लेकिन उनके नेटवर्क्स और ऑफर्स इतने प्रशिक्ष नहीं थे। BSNL एक सरकारी कंपनी थी और कई सालों से जदीदियत में पीछे रह गई थी। इसका नेटवर्क सस्त था, सर्विसेज पुरानी थीं और ज्यादातर नौजवान नस्ल उसे इस्तेमाल नहीं कर रही थी। लेकिन फिर BSNL ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसने जियो की नींदें उड़ा दी। ये कहानी आगे BSNL के बड़े ऐलान और जियो के जवाब के साथ मजीद दिलचस्प हो जाती है। क्या जियो अपनी पुरानी उजारादारी बचा पाएगा या BSNL एक नया बादशाह बन जाएगा? जियो की बढ़ती हुई कीमतों और खराब होती हुई सर्विसेज से सार्फिन पहले ही परेशान थे। हर कोई यही सोच रहा था कि क्या कोई और कंपनी आएगी जो जियो का मुकाबला करे। कई लोग एयरटेल या वोडाफोन की तरफ देख रहे थे, लेकिन उनकी कीमतें भी ज्यादा थीं। ऐसे में BSNL ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। BSNL, जो कई सालों से भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी होने के बावजूद मुकाबले में पीछे रह गई थी, अब एक नए जोश और जज्बे के साथ मैदान में उतरी। कंपनी ने एक बड़ा ऐलान किया जिसने पूरे भारत में हलचल मचा दी। BSNL ने एक नया स्पेशल कमबैक ऑफर मुतारफ कराया जिसमें 299 रुपए में पूरे 90 दिन का इंटरनेट, फ्री वॉइस कॉलिंग, किसी भी नेटवर्क पर, कोई FU फेयर यूसेज पॉलिसी नहीं, यानी जितना चाहें इस्तेमाल करें। 4G और 5G सर्विसेज को बेहतर बनाकर जियो के बराबर कर दिया गया। सम पोर्ट करने पर 50 रुपए का कैशबैक। ये एक ऐसा धमाका खेज ऐलान था जिसने सार्फिन को हैरान और परेशान कर दिया। लोग जियो की महंगी कीमतों और BSNL के सस्ते ऑफर्स का मुआवजा करने लगे। सोशल मीडिया पर BSNL का हैशटैग काम BSNL इज बैक ट्रेंड करने लगा। BSNL के इस ऑफर का असर इतना जबरदस्त था कि सिर्फ 24 घंटों में लाखों जियो सार्फिन अपनी सिम BSNL में पोर्ट करवाने लगे। टेलीकॉम शॉप्स पर लाइनें लग गईं। BSNL के ऑफिशियल पोर्टिंग वेबसाइट पर ट्रैफिक इतना बढ़ा कि सुरूर करिश हो गया। सोशल मीडिया पर मीम्स और तंजिया पोस्टर्स का तूफान आ गया। जियो सार्फिन के तबसरे, मैं कब से जियो के महंगे रिचार्ज से तंग था, आज ही BSNL पर शिफ्ट हो रहा हूँ। BSNL ने वो कर दिखाया जो एयरटेल और वोडाफोन नहीं कर सके। जियो ने हमें पहले लालच दिया और अब लौट रहा है BSNL ही बेहतर है। ये देखकर जियो के एग्जीक्यूटिव्स घबरा गए। कंपनी ने फौरन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। जियो की इमरजेंसी मीटिंग, अब क्या होगा? जियो के CEO और एली हुक्काम ने फौरी तौर पर एक हंगामी इजलास बुलाया। CEO,
ये कैसे मुमकिन है? BSNL तो खत्म हो चुका था, ये दोबारा कैसे उठ खड़ा हुआ? मार्केटिंग हेड: सर, BSNL ने बहुत कम कीमत में जबरदस्त सर्विसेज दे दी हैं। लोग जोक दर जोक शिफ्ट हो रहे हैं। नेटवर्क डायरेक्टर: अगर हमने फौरी रद्दीअमल न दिया तो जियो की उजारादारी खत्म हो जाएगी। जियो के सामने बड़ा चैलेंज अब सवाल ये था कि जियो क्या करेगा? क्या वो अपनी कीमतें कम करेगा या कोई नया ऑफर देगा? क्या जियो अपनी उजारादारी खो देगा या फिर BSNL की मकबूलियत आरजी है? आगे क्या होगा? ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। BSNL के हैरान कुन कमबैक और उसके धमाकेदार ऑफर्स ने जियो की इंतजामिया में खलबली मचा दी। पूरे भारत में लाखों सार्फिन BSNL की नई पॉलिसी से मुतासिर होकर अपनी जियो समेत पोर्ट करवा रहे थे। जियो, जो एक वक्त में टेलीकॉम इंडस्ट्री का बादशाह था, अब अपनी उजारादारी खतरे में देख रहा था। जियो की इमरजेंसी मीटिंग हंगामी सूरथाल। जब BSNL के ऑफर्स वायरल हुए और लोगों ने जियो छोड़ने की मुहिम शुरू की, तो जियो के एली हुकाम ने फौरन एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। CEO मुकेश अंबानी परेशान होकर, ये कैसे मुमकिन है? BSNL तो खत्म हो चुका था, अचानक ये सब कैसे बदल गया? मार्केटिंग हेड: सर, BSNL का नया प्लान जियो के सार्फिन को अपनी तरफ खींच रहा है। सिर्फ एक दिन में लाखों लोग पोर्ट करा चुके हैं। फाइनेंस डायरेक्टर: अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हमें बहुत बड़ा माली नुकसान होगा। हमें फौरन कोई हल निकालना होगा। जियो के सामने 3 बड़े मसाइल: कीमतें बहुत ज्यादा हो चुकी थीं, जियो के सार्फिन पहले ही महंगे रिचार्ज से परेशान थे, BSNL के सस्ते ऑफर्स ने उनका मुतबादल दे दिया था। नेटवर्क के मसाइल: कई सार्फिन को जियो की सर्विस में नेटवर्क ड्रॉप और सुस्त इंटरनेट की शिकायत थी। BSNL की साख बेहतर हो रही थी। जहां लोग BSNL को पुरानी और कमजोर कंपनी समझते थे, अब वो एक मजबूत हरीफ बन चुकी थी। जियो का पहला रद्दअमल: मीडिया पर कंट्रोल। जियो ने फौरन मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि BSNL के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा सके। खबरें चलने लगें, BSNL के नेटवर्क में अब भी मसाइल हैं, जियो के सार्फिन महतात रहें। BSNL के ऑफर्स आरजी हैं, जियो अब भी बेहतरीन सर्विस फराहम करता है, लेकिन इस बार आवाम इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वाली नहीं थी। लोग पहले ही BSNL के सस्ते और बेहतर नेटवर्क को आजमा रहे थे और जियो की ये चाल नाकाम हो गई। जियो का दूसरा कदम: खफिया ऑफर्स। जियो ने एक खफिया पॉलिसी अपनाई। सिर्फ कुछ खास सार्फिन को खफिया डिस्काउंट ऑफर्स दिए गए। कस्टमर केयर पर कॉल करने वालों को कम कीमत के प्लान्स ऑफर किए गए। BSNL पोर्ट करने वाले सार्फिन को वापस बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन ये हिकमत अमली भी ज्यादा कारआमद साबित न हुई, क्योंकि BSNL के ऑफर्स खुलेआम सबके लिए दस्तयाब थे, जबकि जियो सिर्फ चंद मखसूस लोगों को फायदा दे रहा था। जियो का आखिरी और बड़ा फैसला: कीमतों में कमी। जब जियो ने देखा कि BSNL का तूफान रखने वाला नहीं, तो कंपनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। 399 रुपए में 3 माह का इंटरनेट वापस आ गया। पहले रिचार्ज पर 100 रुपए कैशबैक। बेहतर नेटवर्क कवरेज की गारंटी दी गई। ये ऐलान सुनकर सार्फिन में उलझन पैदा हो गई। कुछ लोग दोबारा जियो की तरफ देखने लगे, जबकि बहुत से लोग BSNL के साथ ही रहने का फैसला कर चुके थे। आगे क्या होगा? अब भारत में टेलीकॉम की जंग एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी थी। क्या जियो अपनी खोई हुई साख वापस हासिल कर लेगा या BSNL अब भारत का नया बादशाह बन जाएगा? ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी तो शुरुआत हुई है। BSNL की धमाकेदार वापसी और जियो के गिरते हुए सार्फिन ने भारत में एक जबरदस्त टेलीकॉम जंग को जन्म दिया। हर तरफ बहस चल रही थी कि क्या जियो वाकई हार मान लेगा या वो एक ऐसा कदम उठाएगा जो BSNL की उस कामयाबी को खत्म कर दे। जब जियो ने देखा कि सिर्फ कीमतें कम करने से लोग वापस नहीं आ रहे, तो कंपनी ने एक खफिया प्लान तैयार किया। प्रोजेक्ट रिक्लेम, सार्फिन को वापस जीतने की आखिरी कोशिश। CEO मुकेश अंबानी परेशान मगर प्राज़म, ये सब बंद करो, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो BSNL कभी सोच भी न सके। मार्केटिंग हेड: सर, अगर हम कुछ ऐसा दें जिससे BSNL का पूरा बिजनेस मॉडल हिल जाए। टेक्निकल डायरेक्टर: हम BSNL के नेटवर्क में खलल डाल सकते हैं या कुछ ऐसे ऑफर्स ला सकते हैं जो उसे जबरदस्ती पीछे धकेल दें।
चंद दिन बाद अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज पूरे भारत में फैल गई। जियो ने अनलिमिटेड लाइफ टाइम प्लान लॉन्च कर दिया। सिर्फ 499 रुपए में पूरे 1 साल का फ्री इंटरनेट, 100 रुपए में जियो संपोर्ट करवाने वालों को मुफ्त 3 माह का इंटरनेट, जियो फाइबर के सार्फिन को मुफ्त 5G अपग्रेड। ये एक नाकाबिल यकीन हमला था। BSNL के लिए ये एक गैर मुतवक्का झटका था। ये जियो ने क्या कर दिया? BSNL के बाद अब जियो ने भी धमाका कर दिया। अब किस कंपनी का इंतखाब करें, BSNL या जियो? क्या BSNL उसका जवाब दे पाएगा? जब BSNL के एग्जीक्यूटिव्स ने जियो के उस चालाकी भरे हमले को देखा तो उन्होंने भी एक आखिरी और सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। BSNL ने फ्रीडम प्लान लॉन्च कर दिया। कोई रोजाना की हद नहीं, कोई FUP नहीं, सिर्फ 299 रुपए में 6 माह का इंटरनेट, हर नए सार्फ को 100 रुपए का बोनस बैलेंस। ये आखिरी जंग का आगाज था। अब भारत में 2 बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ जियो की इजारादारी और दूसरी तरफ BSNL की अवामी मकबूलियत। क्या BSNL जीत गया? क्या जियो ने अपनी खोई हुई साख वापस हासिल कर ली? कौन सी कंपनी भारत का असल बादशाह बनी? ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी तो शुरुआत हुई है। BSNL और जियो के दरमियान जारी शदीद मुकाबला ने पूरे भारत में हलचल मचा दी थी। दोनों कंपनियां अपनी बेहतरीन ऑफर्स के साथ मैदान में थीं और आवाम एक कश्मकश में मुब्तला थी कि कौन सी कंपनी बेहतर है। जब दोनों कंपनियों ने अपने बड़े बड़े प्लान्स लॉन्च कर दिए तो लोगों ने अमली तजुर्बे की बुनियाद पर फैसला लेना शुरू कर दिया। जियो के सार्फिन ने महसूस किया कि कंपनी ने माजी में अच्छी सरूस देने के बाद कीमतें बेतहाशा बढ़ा दी थीं और अब दोबारा सार्फिन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। BSNL, जो पहले हुकूमती सिस्ती और खराब नेटवर्क के लिए बदनाम था, ने अब अपने नेटवर्क को जदीद बनाया और सार्फिन को हकीकत में बेहतर सरूस देना शुरू कर दी। एक सारिफ का तबसरा, जियो ने पहले हमें सस्ते ऑफर्स देकर आदी बनाया, फिर कीमतें बढ़ा दी। BSNL ने देर से सही कदम उठाया, लेकिन इस बार वो वाकई बेहतर लग रहा है। जियो ने चाहा कि वो अपनी उजारादारी बरकरार रखे, लेकिन इस बार अवाम ने फैसला कर लिया था। BSNL के नाकाबिले यकीन ऑफर्स, बेहतर नेटवर्क और सस्ती कीमतों ने उसे दोबारा टेलीकॉम मार्केट में एक मजबूत खिलाड़ी बना दिया। BSNL के सार्फिन में 40% इजाफा। जियो के लाखों सार्फिन ने अपनी समय BSNL में पोर्ट करवा लें। ये एक तारीखी लम्हा था जब एक पुरानी, कमजोर समझी जाने वाली कंपनी ने एक बड़ी कारपोरेट ताकत को चैलेंज करके खुद को दोबारा जिंदा कर दिया। जियो ने अपनी मार्केटिंग टीम को दोबारा फाल किया और मजीद कम कीमत वाले प्लान्स लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन BSNL ने अब एक मुस्तहकम बुनियाद बना ली थी। ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ था, लेकिन एक चीज वाज़ेह हो गई थी। भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री में अब सिर्फ जियो का राज नहीं रहा, बल्कि BSNL भी एक ताकत बन चुका था। ये पूरी जंग हमें एक बड़ी हकीकत सिखा गई। चाहे कंपनी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर वो अपने सार्फिन का इस्तेहसाल करेगी तो वो उन्हें खो बैठेगी। छोटी कंपनियां भी अगर सही हिकमत अमली अपनाएं तो वो एक बड़ी ताकत को चैलेंज कर सकती हैं। आखिर में अवाम ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जो बेहतर सरोज देगा वही जीतेगा। ये जंग खत्म नहीं हुई, बल्कि अब भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक नया दौर शुरू हो चुका है।